हाँ, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो आरआर फाउंडेशन जो सामाजिक संगठन जो आप चला रहे हैं, ये आपका समाज के समाज में ये आपका ये फाउंडेशन कैसा चल रहा है? किस तरह चल रहा है? सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आरआर फाउंडेशन समाज हित में हमेशा कार्य करती रही है, आगे भी कार्य करती रहेगी और अभी इस भीषण ठंड में आरआर फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा जगह-जगह अलाव का व्यवस्था किया गया है। जगह-जगह गर्म कपड़े वितरण का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और कई गरीब बस्ती में जाके, कई गरीब मोहल्ले में जाके हम लोग गरीब लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, स्वेटर इस तरह का कपड़ा वितरण किए हैं, जिससे कि गरीब लोगों को फ़ायदा हो। तो हमारा जो आरआर फाउंडेशन है, ये समाज हित में हमेशा काम करता रहा है, आगे भी यही जारी रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। गरीब मोहल्ले में जाके बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं। इससे पहले आप देखे थे प्रभात खबर में और सहारा खबर में दोनों प्रिंट मीडिया भाइयों ने इस चीज़ को छापा था कि आरआर फाउंडेशन समाज में शिक्षा के प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है और समाज में गरीब परिवार के बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल देकर के तरह-तरह के जो काम है प्रोत्साहित करने वाला जो काम है, वो काम करते रहे हैं। तो इस कार्य को हम हमेशा बढ़ावा दिए हैं। तो आरआर फाउंडेशन समाज हित में बहुत उपयोगी है और मेरा ऐसा मानना है कि आरआर फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, इस अगल-बगल 3-4 जिला में मेरा ये आरआर फाउंडेशन एक्टिव है। तो मैं चाहता हूँ कि जो युवा हैं, अगर वो पढ़ लिख करके बेरोज़गार बैठे हैं, तो मेरे आरआर फाउंडेशन से जुड़े और हम उनके रोज़गार का भी तलाश करेंगे, सहयोग करेंगे उनको और तत्काल काम भी देंगे, जो साथ एनजीओ से जुड़ के करें, जो समाज हित के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद भाई। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताएँ, जैसे आपने बोले जो आरआर फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही जी। है। इसके अलावा कौन-कौन से क्षेत्र में आपका ये फाउंडेशन काम करती है? देखिए, एक्चुअली शिक्षा के क्षेत्र में तो मोस्टली हम काम कर ही रहे हैं और शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान हम रख रहे हैं और जगह-जगह गरीब बस्ती में ज़रूरतमंद मोहल्ले में जाके कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, जिस कैंप के माध्यम से लोगों को मदद मिलता है। चूँकि गरीब लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो शहर जाकर के एमबीबीएस और एमडी से इलाज नहीं करवा सकते हैं। वही झोला-छाप डॉक्टर से समाज में इलाज करवाते हैं। तो हम इस एनजीओ के माध्यम से, इस फाउंडेशन के माध्यम से एमबीबीएस डॉक्टर जो आईजीएमएस पटना में बैठते हैं या किसी अन्य सरकारी संस्थान में वो डॉक्टर बैठते हैं, उनको बुला के उस गरीब मोहल्ले में गरीब लोगों का इलाज करवाते हैं। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और साथ जब समय बचता है, तो आफ़त काल में और इस जैसे अभी कड़ाके की ठंड चल रही है, तो इसमें गर्म कपड़े, कंबल बाँटने का काम, फिर गर्मी की है, बाढ़ की है, तो ऐसा कोई आफ़त आती है समाज में, तो उसके साथ हम हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आरआर फाउंडेशन में जितने भी सदस्य हैं, सब उसके साथ गरीब लोगों के साथ खड़े होते हैं, ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो यही हम लोगों का मुख्य काम है और इस काम को हमेशा करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका भी।